हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। फाइनली आप सभी के लिए वायरल प्रश्न लेकर आ चुका हूं। यहाँ पे हम लोग जो टोटल 100 क्वेश्चन को देखेंगे और जैसे कि आप बता दें कि इस वाले क्लास में आप लोग अगर पिछले वाला क्लास जो देखे नहीं देखे हैं, बस ये वाला लास्ट वाला क्लास आप लोग को देख लेना है और पूरे एग्जाम आप लोग को 70 का 70 ऑब्जेक्टिव जो बिल्कुल आप लोग को यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अच्छी तरह से देखिएगा। टोटल क्वेश्चन को आप लोग को देख लेना है और पूरा रिवीजन कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को पता होगा। बस आप लोग को देखना है कौन सा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आने वाला। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जो अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे और ताकि हर एक तक इसका बेनिफिट मिल सके, एग्जाम से पहले सब कुछ जो बना सके। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जो जनसंख्या कितनी है। हम लोग थोड़ा तेजी से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को लगभग 100 करना है, 10-15 मिनट हम लोग खत्म करना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा 2011 के, तो 121.01 करोड़। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मान के होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में दूसरा कारक को निम्नलिखित में से कौन से एक कारक जो भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो डिफरेंस को पता होगा सर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, काम और रोजगार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा तेजी से करेंगे आप लोग, सिर्फ मिलाते चलिए कौन सा आंसर आप लोग को याद है। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर का लक्षण नहीं है। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही करेंगे। कर हम लोग को कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रोपण फसल कौन नहीं है, तो यहाँ पे आपका गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को अच्छी तरह से दिख रहा है, थोड़ा नहीं दिख रहा तो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, सही से देखो अब दिख रहा है। कल आगे बढ़ते क्वेश्चन हम लोगों को ये निम्नलिखित में कौन सा एक जो तृतीय क्रियाकलाप है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी व्यापार। सारे क्वेश्चन आप लोग को यहीं से देखने को मिलेगा और इसका आप लोग अगर वीडियो नहीं दिख रहा तो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए तो अच्छे से दिखेगा। क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा धुंधला सा दिखता होगा। निम्नलिखित में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है। तो यहाँ पे सीमांत भूमि। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे। क्वेश्चन सीमांत का निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरण की बात करें तो सर तापीय ऊर्जा होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो दूसरा के बारे में पूछे तो किताब में आपको उत्तर प्रदेश दिया हुआ, लेकिन आपको करण के हिसाब से देंगे तो आपका उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर बन चुका। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कंफर्म एक बार कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल बुक के अनुसार ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन अभी करण में आप देखिए एक बार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है। कह रहा है कि इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो परितंत्र विकास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर हम लोग को निम्नलिखित में से कौन सा एक जो स्थल बहुत पता चला है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा विशाखापट्टनम। बिल्कुल सभी का आंसर ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। कर हम लोग को नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो क्वेश्चन 11 का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा जी टेलर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का पर्वतों पर किस प्रकार के अधिवास पाया था, सबको पता है श्रीनुमा होता है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा श्रीनुमा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछा निम्नलिखित में से कौन जो है जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो 15 से 59 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट। सारे क्वेश्चन वायरल है, एक भी क्वेश्चन आप लोग को बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल हुबहू यही क्वेश्चन पेपर आप लोग को मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अधिवास जो है निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक खनिज का प्रकार है। अभ्रक आपका औद्योगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो प्रतिकर्षक कारक नहीं है। तो यहाँ पे प्रतिकर्षक कारक की बात करें जल अभाव गृह प्रेम जो प्रतिकर्षक नहीं है, आपका अपकर्षक कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कह हम लोग को निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधक कारखाना है। तो यहाँ पे बरौनी जो कि बिहार सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। कह निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का रायपुर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राजधानी नगर है। चलिए क्वेश्चन का हम लोग इनमें से कौन तृतीय क्रियाकलाप है। थोड़ा हम लोग तेजी से कर रहे हैं, इसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन को बहुत सारा करना टाइम कम है इसलिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, 18वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी का परिवहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन चीनी उद्योग का केंद्र है। तो यहाँ पे आपका किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर करें। 20 क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है। देखो 20 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा मुंबई का होगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन करेक्ट करेंगे। निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा बंगलौर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है। देखो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी का राउरकेला। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन का हम लोग को किस वर्ष जो भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी 1853 को, सबको पता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर का करेंगे। भारतीय रेल जाल का कुल लंबाई कितना है। तो 63,554 क्या होगा बताओ। तो 24 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा 63,221 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए देख लो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। 24 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मानेंगे। कर हम लोग को कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडल बांटा गया। इसको 16 मंडल बांटा गया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन करेंगे। कर निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। देखो अगर आप 16 नहीं रहेगा आप लोग 17 मार सकते हैं। अगर क्योंकि 17 भी अभी करंट के हिसाब से हो सकता है, लेकिन आपका यहाँ पे 16 अगर नहीं रहे ऑप्शन में तब। कर हम लोग को कि संभावनावाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया। तो सर मानवीय घटक। ऑप्शन नंबर बी होगा ना। ऑप्शन नंबर बी होगा 27 में क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन कर हम लोग को कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है। देखो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा सभी क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। कर हम लोग को निम्नलिखित में कौन जो है गोवा के गंगा है यहाँ पे निम्नलिखित कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है। तो यहाँ पे आपका सघन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। कर निम्नलिखित में से किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ नदी के किनारे आपका रैखिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट करेंगे। क्या होगा रैखिक की जगह करेंगे। राइन जलमार्ग जोड़ती है किसको किससे जोड़ती है। 31 में क्वेश्चन देखिए राइन जलमार्ग जोड़ती है उसको जोड़ती है जर्मनी को नीदरलैंड से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट करेंगे। कर हम लोग को निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है। सबको पता है मुंबई में आते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे।
मुंबई में। चलिए करें हम लोग निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी, सबको पता है यमुना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा यमुना। चलिए क्वेश्चन 34 बताएगा निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत के नगर बेसिन है। देखो 34 में क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, माही बेसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करके करें हम लोग निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक है, तो गंगा डेल्टा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट होगा। तो 35 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एकदम। इस वीडियो को लाइक कर देंगे एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन पे, और नेक्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेके आए आप लोग को, फिर यहाँ पे 35 करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा जल जनरेट होगा, बिल्कुल जो छाट के होता है ना वही लेके आप लोग के लिए यहाँ पे अतिसार होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अतिसार। ठीक है, यहीं से आप लोग सारा क्वेश्चन पेपर आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग को भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है वो समुद्र से होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा समुद्र से, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है पहला रेडियो कार्यक्रम होता है, 1923 को होता है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे 1923। इसलिए हम लोग को निम्नलिखित में से कौन जो असफलबद्ध पोताशय है, तो बोलेंगे विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट मारेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछेगा इंदिरा गांधी नगर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो 5 क्वेश्चन जो आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सभी का आंसर चाहिए सर, ऑप्शन नंबर क्या होगा 5 में क्वेश्चन क्या बताओ तो एक बार यहाँ पे पर्यटन विकास होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को कि आईटीडीपी का संबंध क्या है, स्वामित्व जनजातीय विकास प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी करेक्ट मानेंगे। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन हम लोग निम्नलिखित में कौन जो चीनी का दूसरा, देखो यहाँ पे दूसरा पूछ रखा है, तो दूसरा क्या मानेंगे सर, दूसरा जो है महाराष्ट्र यहाँ पे मानेंगे, क्योंकि पहला में उत्तर प्रदेश बन चुका है, इसको कन्फर्म कर लेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन का आप लोग को पहले भी बताएं। ठीक है, क्वेश्चन आगे पूछ हम लोग कि हुगली औद्योगिक प्रदेश से जो है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है। देखो ये किताब में हम लोग बताते हैं बार बार, किताब में उत्तर प्रदेश दिया होगा, ठीक है, लेकिन करंट में आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। करेक्ट क्वेश्चन हम लोग को कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र, देखो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा ना, कोलकाता और हावड़ा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कह कि मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, क्योंकि मुंबई में सभी उपयुक्त थे, ठीक है, उपयुक्त सभी जगह या कपास का मतलब क्षेत्र था, देख लो आप लोग। फिलहाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 का निम्नलिखित में कौन जो खनिज भूरा हीरा मतलब भूरा हीरा कहलाते हैं, लिग्नाइट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है भूरा हीरा कहलाते हैं। निम्नलिखित में दक्षिण भारतीय राज्य में से किस राज्य में भौम जल है, तो सबसे अधिक जो आपका तमिलनाडु का, ऑप्शन नंबर ए होगा। 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मानेंगे। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे 12 का निम्नलिखित में नदियों में से किसमें सबसे अधिक जो पूर्ण पूर्ति योग भौम जल है, देखो यहाँ पे फटाफट देंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 का क्या होगा, तो आप लोग को थोड़ा सा मैं इधर दिखा दे रहा हूँ। चलो जी 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 12 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, गंगा हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग को निम्नलिखित में कौन जो फसल जो शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है, 13 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या होगा, 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा, गन्ना हो गया, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। क्या निम्नलिखित में कौन जो है सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या मृदा लवणता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 14 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग को निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा कारण है, तो बोलेंगे वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी होगा। तेजी से कर रहे हैं आप लोग, लाइक जरूर करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि टाइम हम लोग आप लोग ज्यादा नहीं ले रहे हैं। ठीक है, भारत की जनसंख्या की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, तो 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर जो उच्चतम है, तो लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। हम लोग सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक है, 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बोलेंगे सर 18 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी होगा गोवा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। निम्नलिखित में प्रदेशों में से कौन जो है प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सिंधु घाटी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप जो सड़कों नदियों तथा नहरों के सहारे विकसित होता है, तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा रैखिक बस्ती, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन जो ओपेक का सदस्य है, देखो 21 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। निम्नलिखित महाद्वीप में किससे जो विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव जो होता है, तो 22 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 22 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन का चैनल जो जोड़ता है किसको जोड़ता है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या होगा, 23 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा पेरिस को लंदन से जो था, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। 24 का बिंग एज पाइपलाइन जो परिवाहित करता है वो क्या करता है, देखो 24 नंबर क्वेश्चन का पेट्रोलियम का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए करा के रेल मार्ग के जाल का सघनतम जो घनत्व कहां पे, संयुक्त राज्य अमेरिका मारेंगे, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही मारेंगे 25 का। चलिए करा हम लोग को निम्नलिखित में कौन जो द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, द्वितीय क्रियाकलाप नहीं जो मछली पकड़ना आपका प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो कि द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। करा के निम्नलिखित में कौन जो उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करती है, आधारभूत उद्योग जो था दूसरे कच्चा माल तैयार करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा के रसदार फलों की कृषि क्या कहलाती है, रसदार फलों की कृषि आपको सहकारी रोपण यहाँ पे भूमि सागरी कृषि का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। करा हम लोग को कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही जो डेनमार्क में रही, कहां पे रही, डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, 30 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा गुण में धनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक जो कहां पे 31वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 31 का आपका ऑप्शन होगा अफ्रीका में, कहां पे होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट करके भारत में प्रथम जो है नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी वो कब की थी, 32वां क्वेश्चन देखिए क्या होगा, 32 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा तारापुर में, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे।
निम्नलिखित में कौन जो सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है, देखो यहाँ पे 33 में क्वेश्चन प्रतिकर्ष कारक कौन नहीं है, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी होगा चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे। विस्तृत व्यापारिक जो है अन्य उत्पादक जो है कृषि नहीं की जाती है, बताओ 34 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा डी होगा अमेजन बेसिन, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे। ग्रामीण आदिवासियों के लिए के निवासी मुख्यतः संलग्न जो रहते हो किसी पे रहते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा आपका प्राथमिक क्रियाओं में, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन कर हम लोगों की अच्छा ये क्वेश्चन हम लोग का 35 तक ही करना है। 35 जो इस सेट से हम लोग वायरल प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और आगे जो हम लोग फिर आप लोग जो है दिखाते हैं यहाँ पे बाकी क्वेश्चन को। टोटल हम लोग का 70 क्वेश्चन हो गया और 35 ये क्वेश्चन आप लोग 100 क्वेश्चन प्लस कर लीजिए, गारंटी करता हूँ कि पूरा आपको क्वेश्चन पेपर यहीं से बनने वाला है। एक भी क्वेश्चन नहीं समझिएगा, सेंटर से आप लोग का एग्जाम जो है क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया ऐसा आपको लगेगा जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। रीटर का संबंध पूछ रखा है, रीटर का संबंध किससे, तो यहाँ पे क्लियर आप लोग दिख रहा है। चलो थोड़ा सा मैं इसको और जूम आउट कर दे रहा हूँ, चलो जी हाँ देखो आप लोग रीटर का संबंध जो किससे है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो बोला सर फर्स्ट का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा नियतिवाद होगा, मानववाद क्या होगा यहाँ पे बताइए, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा नियतिवाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। कर हम लोग को कि उच्च मानव विकास का सूचांक का मान क्या होता है 0.5 से ऊपर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा 0.5 से 0.8 से ऊपर होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट मानेंगे, ठीक है ये नहीं होगा। चलो करें हम लोग को कि भारत में महानगरों के लिए मानव जनसंख्या कितनी है, तो 1 लाख से ऊपर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी भारत मिस्टेक का आएगा, हम 10 से 50 लाख जी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 10 से 50 लाख ध्यान देंगे, ठीक है। और मिस्टेक हो जा रहा है थोड़ा, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मिस्टेक क्या मतलब बता दिया आप लोगों को सही ना। करें हम लोगों की ओटोरोटस जो है राजमार्ग जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रांस में, कहा फ्रांस में पाया था। चले क्या कि डाक सेवा से संबंधित जो है राजधानी चैनल का रंग होता है पीला होता है, क्या होता है पीला होता है, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। हम लोग को निम्नलिखित में कौन सा जो परमाणु ऊर्जा इकाई महाराष्ट्र में अवस्थित है, तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए का तारापुर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए कर हम लोग को कि रैखिक प्रारूप जो है प्रारूप की बस्ती जो है पाई जाती है, कहाँ बताइए 7 नंबर क्वेश्चन दिखाई फटाफट से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा नदियों के किनारे होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट होगा। करा कि मेघालय में सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रणाली क्या है, तो आंसर बांस ड्रिप प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। करा हम लोग को कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो है मार्ग जो संबंधित किससे, ये आपका होगा सड़क मार्ग से, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। करा हम लोग को विटिकल्चर किससे, तो विटिकल्चर आपका अंगूर की खेती से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा। करा हम लोग को द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो 11 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा डी होगा डार्विन, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। करा हम लोग को कि बरौनी का संबंध किससे, तो बरौनी का संबंध पेट्रोलियम से है, ऑप्शन नंबर सी होगा सबसे बड़ा भारत का पेट्रोलियम शोधक कारखाना, ऑप्शन नंबर सी बरौलियम है, मतलब सॉरी बरौनी है। करा हम लोग को कि क्या बोलते हैं जल्दीबाजी में, करा निम्नलिखित में से कौन जो उत्तर भारतीय शहर नहीं है, देखो यहाँ पे आपका नागपुर जो पश्चिम भारत शहर है, यहाँ पे उत्तर भारतीय नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन करेक्ट करेंगे। करा हम लोग को निम्नलिखित में कौन जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है, तो यहाँ पे प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है विनिर्माण मृत्सक खनन, आपका 14 में क्वेश्चन दिखा पे 14 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी का विनिर्माण जो कि आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन का हम लोग निम्नलिखित में कौन जो पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है, तो सर माही और गंगा बेसिन का होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ना। 15 में क्वेश्चन देखो ऑप्शन नंबर क्या होगा 15 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे नर्मदा और माही बेसिन क्या होगा, तो नर्मदा और माही बेसिन देखो लोग पश्चिम भारत नर्मदा और माही बेसिन, माही गंगा नहीं होगा नर्मदा होगा, नर्मदा और माही होगा दोनों होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट मानेंगे, ठीक है ए नहीं सी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग को कि भारत के तट की लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई 7516 है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट करेंगे। कवा 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा। हम लोग को विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या में पशु जो है किस देश से आते हैं, तो सबसे अधिक जो देश से आते हैं वो भारत से आते हैं, 17 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग को कौन रेल मार्ग जो किस वर्ष से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1998, क्या बोलते हैं 98 क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग को कि भारत की सिलिकन सिटी किसे कहते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होगा 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी का बेंगलुरु कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट करेंगे। निम्नलिखित में से नोएडा जो किस राज्य में, ये आपका उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि तालचर जो कोयला क्षेत्र किस चीज के लिए 21 में क्वेश्चन दिखा पे, तो 21 का क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका बी जो ओडिशा में, कहाँ पे ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा है कि पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय जो कहाँ अवस्थित है, 22 में क्वेश्चन दिखा पे, तो 22 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। चलिए कह रहा है कि चंडीगढ़ का सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क जो कहाँ 33 में क्वेश्चन दिखा पे क्या होगा, 33 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा मोहाली, क्या होगा मोहाली में, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। कह रहा है कि पर्यटन जो है किस प्रकार का क्रियाकलाप का उदाहरण है, देखो 24 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, तो 24 का आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 33 होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। कह रहा है सिंगरौली का संबंध जो किस खनिज से 25 में क्वेश्चन दिखा पे, ऑप्शन ए होगा कोयला से, कैसे है कोयला से, ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहा है भूगोल शब्द के जनक कौन है, तो बताइए 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इरोटोस्थेनिक, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर के मानव विकास सूचकांक निर्माता जो किन देशों से संबंधित है, 27 नंबर क्वेश्चन दिखा पे क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पाकिस्तान एवं भारत, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। निम्नलिखित में कौन जो कम जनसंख्या घनत्व वाला घनत्व का क्षेत्र नहीं है, देखो 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा
आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मैदानी क्षेत्र बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर चाहिए। चलिए वृत्ताकार प्रारूप का अधिवास जो विकसित जो होता है वो कहाँ पे, तो 29 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या होगा, 29 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, झील के चारों ओर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कि झूम कृषि इंडोनेशिया में कहलाता है, क्या कहलाता है, देखो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा आपका उसको लदांग कहते हैं, क्या कहते हैं, लदांग, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 के लांबा जो प्रसिद्ध है वो किस चीज के लिए, लांबा पूछ रखा है, तो पवन ऊर्जा के लिए, जो कि गुजरात में पवन ऊर्जा को लांबा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या वृद्धि का कारक नहीं है, आवाज जो कि आपका बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। हम लोग किस वर्ष केट का नाम बदलकर जो है व्यापार संगठन लिखा, तो 1995, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। हम लोग को किन खनिज को भूरा कोयला कहते हैं, तो अभ्रो को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का देखो तो क्या होगा, अभ्रा को क्या है, लोहा का। 34 नंबर क्वेश्चन देखो क्या होगा, 34 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा भाई बताओ। अच्छा इसका आप लोग को आंसर बताना है फिलहाल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नाम लोग को कि कहीं कहीं पीड भी रहता है, देख लो इस क्वेश्चन का मुझे कंफ्यूज हो रहा है। कह रहा है कि चंद्रपुर तांबा का जो है खदान किस राज्य में जो है अवस्थित है, 35 क्वेश्चन देखो क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र का होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग टॉप जो है 100 प्लस क्वेश्चन को जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और गारंटी करता हूँ एक भी क्वेश्चन आप लोग को इससे बाहर नहीं गया, समझ लो पूरी तरह से ये वायरल है क्वेश्चन आउट वाले प्रश्न है। तो बिल्कुल आप लोगों को इस वीडियो को जो है अंत तक एक बार फिर से रिविजन कर लेना है, और अच्छी तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है। बिल्कुल यही पेपर में आप लोग को छपने वाला है, और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे। जो सब्जेक्टिव का तैयारी नहीं किया तो क्लास जो 2 क्लास हुआ इसी का मैंने सब्जेक्टिव वहां पे करवा दिया, आप लोग सब्जेक्टिव सब देख सकते हैं लास्ट में वीडियो के क्लास के लास्ट में, ठीक है। तो आप लोग यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग जो अच्छी तरह से इसका रिवीजन के लिए एग्जाम का आप लोग अच्छी तरह से तैयारी आपको बिल्कुल पूरी तरह से मैंने करवा दिया है। अब आपका एग्जाम की तैयारी की मतलब जो भी करना था हो गया, बस आप लोग एग्जाम देने जाइए, और बिल्कुल आप लोग आकर के यहाँ पे राय दीजिएगा कि सारा क्वेश्चन यहाँ से आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए यहीं तक क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।